ਮਾਹੀ ਦਰਮਾਨ ਐ ਸਜਣਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਕਰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਪਨੋਂ ਦਾ ਜਾਨ ਸੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਯਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਹੀ दरमान दिल दा समान है अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार कानों की ना कच्ची हूँ थोड़ी सी तो वो जो भी मुझे यास्मीन बाजी ने कहा ना मैंने वो सब कर दिया मैंने जान के नहीं किया अब तुम ना लेकिन माई बहुत अच्छी हो आज से ना हम पक्की पक्की सहेली हैं ठीक है एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना किसी के साथ तो माही के साथ कर लो अब तू माही की साइड पे हो गया है खतरा मंडला रहा है इस घर पर कितने उसका नाम मीम से शुरू होता है मीम से ये दस उनका नाम तो सीन से शुरू होता है सदरुद्दीन भट्ट साहब आपको पता नहीं यास्मीन बाजी जो है ना वो जादू टोने पे यकीन रखती है हाय शब्बो तुम मुझे क्यों ही बता रही हो बातें सारी मुझे लग रहा है यास्मीन बाजी ने ना आपके लिए बाबा जी बुलाया है घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छड़ के यार नच ले गाले कर ले प्यार अरमान बेटा तूने जो कुछ भी करना है आज रात को ही करना है कहीं अब्बा जी ने कल सबके सामने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा मैं माही 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 मुझे से मिलना पड़ेगा से बात करनी पड़ेगी मुझे से बात करके जाके देखता हूँ हाय की करा मैं की करा हाय वैसे तो अरमान माही को पसंद नहीं करता पर उस पुत्र मेरे ने भट्ट साहब के सामने जुबान भी तो नहीं ना खोलनी क्या करूं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हाँ अरमान को धमकी देती हूँ कि देख पुत्र अपनी माँ की इज्जत रख ले भट्ट साहब के सामने और इनकार कर दे वरना मैंने सारी जिंदगी तुझसे बात ही नहीं करनी हाँ उसके लिए तो इतनी सी धमकी भी पड़ी है हाँ बाहर बेगम तुझे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा पुत्र तुझे इतना सा कहूंगी ना तो डर जाएगा यही कह के देखती हूँ या अल्लाह मेरा मंसूबा कामयाब हो जाए मेरा पुत्र मान जाए की करा नहीं अरमान के पास जाती हूँ माही आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं माही आई एम रियली सॉरी मुझे इस वक्त यहाँ पे आना नहीं चाहिए था लेकिन बात ही कुछ ऐसी है तुमसे मुझे मिलना पड़ा इस वक्त माही मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा मुझे कुछ कहना है तुमसे जी कहें माही वो कल 5 दिन पूरे हो जाएंगे 5 दिन क्या मतलब देखो माही मैं तुमसे सीधी बात करता हूं तुम कल ताऊजी के पास जाना उनसे साफ साफ बोल देना कि तुम्हें रिश्ता कबूल ही नहीं है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती मैं कह दूं
नहीं नहीं, मैंने नहीं कहना। मैं कैसे कह सकती हूँ? माही मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। यही एक वाहिद तरीका है जिससे हम दोनों की जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। क्या गारंटी है कि हम इसके बाद भी अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं? गारंटी? देखो माही प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी। मुझे तुम उलझाओ मत प्लीज। अरमान जी, मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ पिछले 5 दिनों से। मुझे उलझाने की? नहीं अरमान जी, आपको समझाने की। मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम। तुम्हारा मेरा रिश्ता बन नहीं सकता कभी। वी आर नॉट कंपैटिबल। अरमान जी, आपको पता है अब्बा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हमारा रिश्ता, दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता? ये फजूल रिश्तों में ना तुम मुझे ना ही फंसाओ तो बेहतर है। नहीं अरमान जी, रिश्ते कभी भी फजूल नहीं होते हैं, बस रिश्तों को अहमियत देनी पड़ती है। देखो माही, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में ना नहीं आऊंगा। तुम वही बोलोगी जो मैं तुम्हें कहने को बोल रहा हूँ। कल ताऊ जी के पास जाओ सुबह, उनसे साफ साफ बोल दो तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। समझ गई तुम? और बहस नहीं कर रही। हाँ है ना, जा कहाँ सकता है ये अरमान इतनी रात को? उसको तो अपने कमरे में ही होना चाहिए था ना। कहाँ गया होगा? छत पे ना गया हो? वहां जाके देखती हूँ। अरमान जी। क्या है बोलो? बोलो भी। मैंने माना कि आप बड़े हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, लड़कियां मरती होंगी आप पर अरमान जी, मैं आपकी ये वाली बात नहीं मान सकती। क्या? किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मिस्टर अरमान। लड़कियों को भी अपनी राय देने का पूरा हक होता है, और आप तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तकब्बुर, घुमंड तो आप में भी कूट कूट कर भरा है। माही तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ हूँ पढ़ी लिखी मैं, MBA किया हुआ है मैंने, लेकिन आपको तो हर कोई जाहिल और गंवार नजर आता है सिवाय अपने। गांव की लड़की हूं तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे इग्नोर करेंगे। माही आई एम सॉरी। I'm really sorry। पता नहीं ये जाने अनजाने में क्या क्या बोल गया मैं, मुझे पता ही नहीं चला। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। जाए, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, और मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। प्लीज माही मान जाओ ना, मुझे माफ कर दो। देखो कान पकड़ रहा हूँ दोबारा से अपने। सॉरी माही। माही। अरमान जी, आप अभी भी यहीं खड़े हैं? अच्छा ठीक है, किया माफ, जाएं। माफ किया? किस बात की माफी भाई? और ये तुम क्या बोल रही हो? अरमान जी, आप अभी भी यहीं खड़े हैं? क्या मतलब है यही खड़ा हूं मैं? अभी तुमने रोका मुझे और अब पूछ रही हो मुझसे मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे? खैर एनीवेज, ताऊ जी को इनकार तुम ही करोगी। अब सोचती रहो पूरी रात क्या बोलना। हाय रब्बा, शुक्र है मैं बच गई। ये सब कुछ अरमान जी के सामने मेरे मुंह से तो नहीं निकल गया? किधर जा सकता है क्या मुंडा? किधर जा सकता है? अरमान माही के कमरे से निकल रहा है। मेरे अरमान, ये क्या हो गया? इस नुखुट्टे ने तो मेरे अरमान पे पानी फेर दिया। आज बड़ा दुख हो गया। मैंने इसका नाम अरमान रखा ही क्यों था? दिल तोड़ दिया मेरा।
मुझे पता था कि ये जो भट्ट जी है ना, भट्ट जी इसके प्यो, इसने अपने प्यो को ही जितवाना है। पर कोई गल नहीं पुत्र जी, मैं भी ना ये अपना मुंह पे हाथ फेरती हूँ, टोटे कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, बहार बेगम नाम है मेरा। हाँ, अपनी मनवा के छोड़ूंगी, निबड़ लूंगी तेरे बट प्यो से भी। सदरुद्दीन हर ही लगे जन्नत दा ठिकाना, रोना